किसी गांव में शांति और मोहन नाम के दो पति पत्नी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शांति के कोख में 3 महीने का बच्चा था। एक दिन मोहन शहर में काम से गया हुआ था। वो वापस नहीं आया। एक दिन शांति को मोहन का फोन आता है। शांति, मेरा इंतजार मत करना। मैं अब और गरीबी में जिंदगी नहीं काट सकता। मैंने शहर में एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। इतना कहकर मोहन फोन काट देता है। ये सब सुनकर शांति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मुझे अपना पेट खुद से ही भरना होगा। मैं काम करूंगी, मेहनत करूंगी। मैं अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियाँ दूंगी। इतना कहकर शांति अपने आप से वादा करती है कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी। अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाएगी और उसका पालन पोषण करेगी। शांति मजदूरी का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वो ईंट ढोने का काम किया करती। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शांति पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाती है। दाई माँ उसके पास आती है और शांति एक बेटे को जन्म देती है। शांति अपने बेटे का नाम हर्षित रखती है। अब शांति हर्षित को लेकर मजदूरी करने जाने लगी। वो हर्षित को एक चादर पर लिटाकर काम किया करती और मजदूरी के पैसे से ही वो अपने बेटे के लिए दूध का इंतजाम किया करती। एक बार शांति के पास दाई माँ आती है और कहती है, शांति, आंधी और तूफान बहुत तेज चल रही है। पूरी बस्ती डूबने वाली है। हमें अपनी झुग्गियाँ खाली करनी होंगी। चल जल्दी कर, नदी के पार करके दूसरे वाले गांव जाना होगा। इतनी तेज आंधी तूफान में मैं हर्षित को लेकर कैसे जाऊं? ये पन्नी लपेट देती हूँ, ये ठीक रहेगा। तेज आंधी और तूफान की वजह से बस्ती के लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने लगे। बारिश का पानी भरता ही जा रहा था। शांति भी हर्षित को लेकर एक नाव में बैठी कि तभी एक मगरमच्छ शांति की तरफ उछलने लगता है। अरे अरे, मगरमच्छ यहाँ कैसे? ये हर्षित को झपट रहा है। मेरे बच्चे को मुझे बचाना होगा। मगरमच्छ हर्षित को झपटना चाहता था, लेकिन शांति उसके सामने से नहीं हट रही थी। लेकिन मगरमच्छ ने शांति के मुंह पर वार कर दिया और शांति के मुंह पर बहुत बड़ा घाव हो गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया और शांति ने अपने बेटे की जान बचा ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब हर्षित बड़ा हो गया था। अब वो स्कूल जाने लगा था। एक दिन हर्षित अपनी माँ शांति से कहता है, माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। सभी के मम्मी पापा आएंगे, तुम भी चलना। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी। अगले दिन शांति हर्षित के साथ उसके स्कूल जाती है। शांति के चेहरे को देखकर हर्षित के क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। हर्षित, ये तेरी माँ है ना? इनका एक कान कहाँ गया? और चेहरा भी कितना गंदा लग रहा है। अरे अरे, ये चेहरा मत देखो, वरना रात को बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे। हर्षित गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ हर्षित, तुमने अपने टीचर से भी नहीं मिलवाया? ऐसे ही वापस आ गए? तो और क्या करता? तुम्हारा ये बदसूरत चेहरा देखकर सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा होता। इतना कहकर हर्षित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शांति ये सब सुनकर रोने लग जाती है। वक्त बीत जाता है। हर्षित अब और बड़ा हो चुका था। कॉलेज की लड़की सीमा हर्षित को चाहने लगी थी। हर्षित भी सीमा को प्यार करता था। कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं। सीमा शांति के चेहरे से नफरत करती थी। जब भी शांति उसके सामने आती, वो गुस्से में आ जाती थी। हर्षित, माँ को ना साफ साफ मना कर दो। मेरे सामने सुबह सुबह अपना डरावना और मनोज चारा ना लेकर आया करें। गुस्सा मत करो सीमा, मैं माँ को समझा दूंगा।
शांति ये सब सुन लेती है और रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी हर्षित वहाँ पर आ जाता है। माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, सीमा के सामने मुंह को ढक कर जाया करो। तुम्हें देखकर वो डर जाती है। बचपन की बात कुछ और थी, मैंने सह लिया, लेकिन सीमा मेरी पत्नी है। उसे इस घर में तकलीफ होगी तो मैं उसे लेकर जिंदगी भर के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। शांति दुखी होकर हर्षित की बातें सुनती रहती है और मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। सीमा माँ बनने वाली होती है। सीमा का 9वां महीना चल रहा था। हर्षित को कंपनी के काम के लिए शहर से बाहर जाना होता है। वो सीमा से कहता है, सीमा, मुझे कंपनी के काम से 10 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। हर्षित, तुम 10 दिन के लिए जा रहे हो? यहाँ पर मैं तुम्हारी माँ के साथ कैसे रहूँगी? उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लगता है। तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते क्या? और कितने दिन लगेंगे तुम्हें नया घर लेने में? मेरे से यहाँ पर अब और नहीं रहा जा रहा है। नहीं सीमा, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा जाना जरूरी है। कुछ ही दिनों की तो बात है। जब मैं घर आ जाऊंगा तो हम कहीं और जाकर रह लेंगे और माँ को यहीं रहने देंगे। हर्षित, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा हॉस्पिटल से सीधा नए घर में ही जाए। शांति हर्षित के घर छोड़ने की बात सुनकर घबरा जाती है, पर उस वक्त वो हर्षित को कुछ नहीं कहती। हर्षित 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाता है। सीमा पीछे से एक दिन अपनी सहेली वर्षा को बुलाती है। अच्छा हुआ वर्षा जो तू आ गई, वरना मैं अपनी सास का चेहरा देखकर डर ही जाती। चल आजा अंदर, एसी में बैठते हैं। हर्षित को कहकर अपने कमरे में लगवा लिया था। ये तो तूने ठीक किया, थैंक गॉड। बाहर इतनी धूप थी, एसी में बैठकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। शांति उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। सीमा, आंटी जी का चेहरा तो बहुत डरावना है। एक कान कटा हुआ है और बाकी सारा हिस्सा भी देखने लायक नहीं है। आखिर इनका चेहरा ऐसा क्यों है? पता नहीं यार। हर्षित बताते हैं कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने अपनी माँ को ऐसे ही देखा है। मैंने तो हर्षित को कह दिया है जब वो वापस आ जाएंगे तो हम दूसरे घर में रहेंगे। थोड़ी देर बाद वर्षा चली जाती है। रात में सीमा जब अपने कमरे में सो रही होती है तभी एसी में आग लग जाती है। सीमा गहरी नींद में होती है, उसे होश नहीं होता। धीरे धीरे आग पर्दों तक बढ़ जाती है। आग जब फैलने लगती है, सीमा की नींद अचानक से खुल जाती है और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, माँ जी मुझे बचाओ। रुको बहू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरे हर्षित की जिम्मेदारी हो। मैं अभी आई। धीरे धीरे आग इतनी बढ़ जाती है कि कमरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। शांति एक कंबल ढूंढती है और किसी तरह सीमा को बाहर लाने की कोशिश करती है। बहुत ही मुश्किल से शांति सीमा को बचाकर बाहर निकल ही रही होती है कि जैसे ही वो सीमा को कमरे से बाहर करती है तब तक शांति के कपड़े आग की चपेट में आ जाते हैं। बाहर खड़े हुए लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला दिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर खड़े हुए लोग कैसे न कैसे शांति को बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी रात सीमा भी बेटे को जन्म देती है और शांति भी जली हुई हालत में थी। फिर भी शांति डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। हर्षित को जब ये खबर मिलती है तो वो दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल में आ जाता है। सीमा, तुम ठीक तो हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। हर्षित, अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ माँ जी की वजह से हूँ। आज उन्होंने ही मेरी जान बचाई है, लेकिन वो खुद आग का शिकार हो गई थी। डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ पर है? इसके बाद डॉक्टर हर्षित को उसकी माँ के पास ले जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने हमेशा आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। हर्षित, तू तो मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे से गुस्सा कैसे रह सकती है बेटा। इसके बाद शांति हर्षित और सीमा को माफ कर देती है।
थोड़े ही महीनों में शांति दवाई और गोली की मदद से बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और अपने बहू, बेटे और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।